हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं फिज़िकली मेंटली दोनों, और अपने आप को बहुत खुश और शांत रख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आज के ज़माने में आजकल जो भी हो रहा है बहुत ज़रूरी है, तो अपना ख्याल रखिए। ठीक है जी, चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। ठीक है, चलिए ये एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ओके, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देखते रहेंगे, और आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है, उस पर किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव है। माना जाता है कि जो सोशलाइजेशन होती है, ठीक है, उसमें नेचर और नर्चर यानी कि जो कुदरत से आपको, प्रकृति की तरफ से आपको चीज़ें मिली हैं वो, और जो आपका नर्चर है यानी जो आपका इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो घर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, आस पड़ोस का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, सोशल इन्फ्लुएंस जैसे आप कहते हैं, सोसाइटी में जो भी लोग आपके आसपास हैं, जिनके साथ आप डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनका प्रभाव भी हो सकता है। नेचर की जब हम बात करें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति की तरफ से मिली हैं, जैसे कि आपके जीन्स, आपके जेनेटिक्स जो हैं, ठीक है, आपकी जो जीन्स हैं किस तरीके की हैं, आप बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे जीन्स पे। हमारी आँखों का कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, ठीक है। ओके, देन फिजिकल अपीयरेंस, माने आप दिखते कैसे हैं। ओके, और आपकी बॉडी पे अगर कोई बायोलॉजिकल प्रभाव है, वो सारा कुछ। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर की तरफ से हमें मिलती हैं, है ना, जब हम इस दुनिया में आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप इस दुनिया में आए होंगे तो आपने नोटिस अगर आप करें अपने आप को, तो आपके जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, माने जो आप जैसे आप दिखते हैं, उसमें कुछ चीज़ आपके पापा से मिलती होगी, कुछ मम्मी से मिलती होगी, कुछ शायद बुआ से मिलती हो, ऐसे होता है ना, या कुछ दादा से मिल रही है। तो ये जीन्स से हैं बेसिकली, है ना। तो और दूसरा आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपके हाइट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी तरीके से है जी नर्चर है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में फैमिली में आए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक बच्चा जब वो पैदा हुआ और उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, ठीक है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपका जो वातावरण है जिसमें आप पैदा होते हैं, वो क्या प्रभाव या क्या इन्फ्लुएंस छोड़ता है। तो आप एक इन्वायरमेंट में आए, ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग हुई, ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि आपको वो जो इन्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा स्टिमुलेटिंग नहीं मिला, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसमें आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सीख सके। तो क्या होगा कि उस चाहे नेचर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लेके आए हों या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको आगे नर्चर में वैसा नहीं मिला, तो वो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी थी, उसका ऑब्वियस सी बात है जो वो उतनी शाइन नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसका जो क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है, संबंध है हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे व्यक्तित्व पे, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब ये एक डिबेट है जो हमेशा से रहती है कि भाई नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नर्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नेचर इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नर्चर का रोल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कहा जाए तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका जो समाजीकरण है, आप किस तरीके से एक समाज में डील करते हैं, बातचीत करते हैं, उन सब में आप जो है आपका नेचर और नर्चर दोनों का जो है असर रहता है। सिंपल स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन या समाजीकरण, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या नेचर है या नर्चर है, तो बस ये याद रखिएगा कि दोनों हैं। आप किसी भी एक को टिक नहीं कर सकते पेपर में अगर आपसे पूछा जाए, बिकॉज नेचर हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट रोल, नर्चर का अपना रोल है, नेचर का अपना रोल है। जब तक आप इस दुनिया में आते हैं, ऑफ कोर्स वो तो नेचर, उससे पहले जो आपके साथ हो रहा होता है बहुत ज़्यादा नेचर होता है ना, उसके बाद नर्चर स्टार्ट होता है ना। तो ऑल्दो ये भी है कि जब आप ऑब्वियसली मदर के वूम में होते हैं
हैं तो उस टाइम पे भी नर्चर का प्रभाव बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज मैंने ये खुद चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैं बहुत मेडिटेशन करती थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, और अगर मैं अब नोटिस करूँ तो मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी ईजी गोइंग है, और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इट इज़ बिकॉज ऑफ माई नर्चर, कि क्योंकि मैं अपने आप को बहुत शांत रखती थी उस टाइम पे, या बहुत बिज़ी रखती थी, फालतू का कोई स्ट्रेस नहीं लेती थी, ना फालतू में किसी का कुछ टेंशन कुछ नहीं लेती थी, कोई किसी से फालतू बात नहीं करती थी, अच्छा सोचती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा ब्रेन में अच्छी थॉट्स भेजती थी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसका कारण है कि माई चाइल्ड इज़ वेरी ईजी गोइंग, है ना। तो शायद नहीं, ये एक्चुअल में है, आपका जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो उस समय आप मदर की कोख में हैं, वो इन्वायरमेंट भी आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन्वायरमेंट का रोल है, आप ये नहीं कह सकते कि नेचर का रोल है, दोनों का है बेसिकली। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तो टिक हम दोनों पे करेंगे। ओके, अब देखो सोशलाइजेशन क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप एक जिंदा जान है आप, ठीक है, लेकिन आपको सोशल बीइंग बनाया, आपको एक समाज में रहने लायक जो है वो समाजीकरण के प्रक्रिया से बनाया जाता है। सोशलाइजेशन या समाजीकरण एक ऐसा तरीका है जिससे जो सोसाइटी है वो अपना जो कल्चर है, जो भी उसकी संस्कृति है, जो भी उसके वैल्यूज़ हैं, जो भी उसके नॉर्म्स हैं, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है ट्रांसमिट करती है, और उसकी वजह से ही हमारे वैल्यूज़ मेंटेन होते हैं। क्योंकि देखिए, जो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी फैमिली में जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप में डाले गए हैं, ठीक है, बचपन से आपकी जब सोशलाइजेशन हुई आपके पेरेंट्स के साथ, आपके केयर गिवर्स के साथ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं वो, तो वो आपको सिखाते हैं। तो वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसमिट कर दी जाती हैं, और फिर आप उनको आगे लेके जाते हैं, फिर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर आपके बच्चे आगे आगे कैरी करेंगे। ये है बेसिकली समाजीकरण। तो समाजीकरण है जब आप एक जीते जाते इंसान को एक सोशल बीइंग बना दें, मतलब एक समाज का प्राणी बना दे, समाज में रहने लायक बना दे, और उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन क्या करता है कि लोगों को जो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है, उन पे इंट्रोड्यूस करता है, मतलब उनके बारे में बताता है कि ये मेरे नॉर्म्स हैं, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में। और ये जो प्रक्रिया है ये बेसिकली इंसान को मदद करती है सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए। अगर है मेरी सोसाइटी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो उसका कारण है कि हमारी वैल्यूज़ जो हमें हमारी फोर फादर्स से मिली हैं, उसकी वजह से ये जो सोसाइटी वो इतनी स्मूथ रन कर रही है। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि आजकल तो आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, बड़ा बुरा ज़माना है, बड़ा गंदा ज़माना है, लेकिन अगर चल रहा है तो इसमें इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अच्छाई अभी भी है। तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो आज भी हैं, कहीं ना कहीं वो हैं। ये बिल्कुल सही है कि बहुत कम है, लेकिन हैं वो आज भी। वो वैल्यूज़ ही मदद करती हैं सोसाइटी को अच्छा फंक्शन करने के लिए, है ना। सो समाजीकरण में हर इंसान का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो। सबसे पहले तो वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं, बिकॉज ऑफ द पहले फर्स्ट 2 इयर्स जो होते हैं आपकी लाइफ के, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पेरेंट्स का रहता है। फिर उसके बाद आपके टीचर्स आ जाते हैं। फिर अगर आप किसी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप किसी रिलीजन की सत्संग में जाते हैं वगैरह वगैरह, फिर वो आप पे प्रभाव छोड़ते हैं। फिर आपके दोस्त मित्र होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर टीवी आता है, मीडिया आता है, बहुत सारे और जो तत्व हैं वो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आपके माँ बाप से, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे होती है। ओके, हाँ जी, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई हूँ बिफोर स्टार्टिंग ओनली, मुझे बोलना चाहिए था। वो ये, किसी ने कमेंट करके पूछा था कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में फ़र्क क्या है। तो दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत बेसिक है। वो ये है, सॉरी मुझे यही याद आ गया तो मैंने सोचा अभी ख़त्म कर देती हूँ। क्लासिकल जो होता है उसमें बेसिकली आप एसोसिएशन सिखाते हैं बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि अगर ये स्टिमुलस होगा तो आपका रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम ये सिखाते हैं कि एक व्यवहार है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा।
आपने कोई एक्शन किया, कोई व्यवहार दिया, कोई रिस्पॉन्स दिया, उसके बेसिस पे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। सो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स और रिजल्ट की सारी कहानी होती है, आपके एक्शन और आपके कॉन्सिक्वेंसेस की सारी कहानी होती है कि आपका बिहेवियर और आपका जो क्योंकि आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपके रिजल्ट होंगे। सो ये फ़र्क है दोनों में, इस तरीके से दोनों में कंडीशनिंग की जाती है, ठीक है। सो इसी वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं कि सो व्यवहार कैसा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे रिजल्ट्स इंसान को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारे सोशलाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ विशेषताएं हैं सोशलाइजेशन के, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। जैसे पहली है कि सोशलाइजेशन से एक बेसिक डिसिप्लिन जो है इंसान के अंदर वो आता है। बिल्कुल सही है ये बात एक्चुअली में। आप जैसे भी हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी, आप कैसा बात करते हैं, आप किस तरीके से हैं, वो सारी चीज़ें समाजीकरण पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। आपके अंदर एक जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है कि इंसान के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो सोशलाइजेशन से ही आती हैं। अब बेसिक डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल कि सुबह कितने बजे उठना, एक बेसिक सी चीज़ है। जैसे ये मेरी मदर से आया है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। पूरी एक एनर्जी अलग लेवल पे होती है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। अब ये बेसिक सी चीज़ आपके अंदर कहीं से तो डली होगी, है ना। अब जैसे मेरे अंदर मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत जल्दी उठते थे सुबह, तो मैंने बचपन से देखा है उनको, तो ये बेसिक सी एक चीज़ थी जो मैंने उनसे जो है ली है बेसिकली। तो ऐसे ही बहुत सारी, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बहुत सारी, इनफैक्ट आप मानेंगे आपके खाने पीने की जो हरकतें होती हैं वो भी आप सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, ठीक है। सो जो बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी आप सोशलाइजेशन से लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, बाद में प्रभाव पहले तो पेरेंट्स का रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, बाद में दोस्तों का प्रभाव पड़ गया, बाद में रिश्तेदारों का प्रभाव पड़े, वो बात अलग है ना, क्योंकि आपका दायरा बढ़ता जाता है तो उस दायरे में बहुत सारे और लोग आते जाते हैं। देन सोशलाइजेशन क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। वेरी गुड। कैसे, देखिए अगर आपका मैं बात करूँ कोई एग्जांपल देके, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि शायद अगर सोशलाइजेशन या समाजीकरण ने हमें ये ना सिखाया हो कि आपको एक सभ्य इंसान की तरह रहना है, तो हम चाहे चोरी करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो सोशलाइजेशन है वो हमें ये सिखाती है कि आपका जो व्यवहार है वो किस तरीके का होना चाहिए, ह्यूमन के व्यवहार को कैसे कंट्रोल करना है, वो सोशलाइजेशन सिखाती है। सोशलाइजेशन फॉर्मली भी हो सकती है, जैसे स्कूल में होती है, ठीक है, और इनफॉर्मली भी हो सकती है, जैसे हमारे घरों में होती है। तो सोशलाइजेशन दोनों तरीके से हो सकती है। सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूस, यानी एक निरंतरता का प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सोशलाइजेशन तो जिस दिन आप इस दुनिया में आए हैं उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, और जब तक आपकी अर्थी नहीं उठेगी ना तब तक सोशलाइजेशन चलती रहेगी बेसिकली, है ना। तो सोशलाइजेशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप अपनी माता के गर्भ में होते हैं वहीं से आपकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप हर चीज़ सुनते हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ जो है बच्चा अंदर सुन रहा होता है, उसको बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक भी बोला जाता है कि अगर आप सैड होते हैं या आप शाउट करते हैं या आप बहुत डरते हैं या कुछ भी ऐसा इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तो वो बच्चे तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचती है। तो बेसिकली सोशलाइजेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन एक निरंतर प्रोसेस है, निरंतरता का प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक होती है जी प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन है जी जब हमारी सोशलाइजेशन वो जो अर्ली ईयर में, जब हम शैशवावस्था में होते हैं और वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। जब भी हम एक ऐसी जगह जहाँ जिसे हम फैमिली बोलते हैं वहाँ हम आते हैं और वहाँ पे हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी भाषा कौशल का विकास होता है, हमारे जो सामाजिक कौशल है उसका विकास होता है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हम उनको सीखते हैं, उनको इंटरनलाइज करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हमारी फैमिली में हम सीखते हैं।
सेकेंडरी सोशलाइजेशन माना जाता है कि फैमिली इन्वायरमेंट के बियॉन्ड है। बेसिकली फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो प्राइमरी है, लेकिन उसके बाद आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे आपने टीवी से कुछ देखा, आपने हम देखते हैं ना मूवीज़ के ऊपर, टीवी का जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं इसने ये गाली देना कहाँ से सीख लिया, हमारे घर में तो कोई गाली नहीं देता, या पता नहीं उसने ऐसे बात करना कहाँ से सीख लिया। उसका रीज़न है कि शायद वो यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, कोई कार्टून, आजकल तो कार्टून्स में ही सारी चीज़ें होती हैं, वायलेंस कार्टून में दिखाई जाती है, मेकअप कैसे करना है कार्टून में दिखाया जाता है, एवरीथिंग है ना, वो सारा कुछ कार्टून में दिखाया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। फैमिली के आगे जो इन चीज़ें आएंगी, चाहे वो आपके टीचर्स होंगे, चाहे वो आपका स्कूल है, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सोशलाइजेशन कैसे होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या एजेंसीज हैं जो सोशलाइजेशन में मदद करती हैं। तो सबसे पहले है फैमिली। फैमिली को हम मिनी सोसाइटी कहते हैं। मिनी सोसाइटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने रंग आपको बाहर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको फैमिली में ही पहले देखने मिल जाते हैं। ठीक है, फैमिली बेसिकली एक ट्रांजिशन है, ट्रांसमिशन बेल्ट है बेसिकली इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। क्योंकि देखिए आपने पहले सारी चीज़ें फैमिली में ही सीखनी है, उसके बाद आपने बाहर सोसाइटी में जाना है ना। तो आपने सारा कुछ एक मिनी सोसाइटी, छोटी सी सोसाइटी, मिनी सोसाइटी छोटी सोसाइटी है फैमिली, वहाँ आप सारी चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद आप बाहर जाते हैं, बाहर वाले इन्वायरमेंट में जाते हैं, फिर आप वो जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी होती हैं वहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पर्सनैलिटी में। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, देखिए आप एज अ पेरेंट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सिखानी है वो आपके ऊपर है। जब हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी थी तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि आप जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पनिशमेंट का इस्तेमाल मत करें। पनिशमेंट से बच्चा अग्रेसिव होता है, पनिशमेंट से ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बहुत सारे और रीज़न दिए थे आपको, पनिशमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं होती। सो पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली में रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑब्वियसली दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि बच्चा जो है चीज़ें सीख सके, है ना। और फैमिली का हमेशा से एक इनफॉर्मल कंट्रोल रहता है। ऑब्वियसली बात है, इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब क्या है? इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब ये है कि कोई फॉर्मल सज़ा नहीं देती। ऐसे नहीं है कि आपको कोर्ट ले जाएंगे कि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें पुलिस में दे आऊँगा, ऐसा कुछ फॉर्मल सेटअप नहीं होता। लेकिन हाँ, जो सज़ा है वो तो इनफॉर्मल होती ही होती है। आपको पता ही है कि पेरेंट्स कहते हैं ऐसे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी या तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते तो चित्रहार आता था, तो वेडनेसडे आई थिंक, पता नहीं आता था बुधवार को शायद, या संडे या वेडनेसडे, ऐसे 2 दिन कुछ आता था शायद। तो अगर हम बहुत अच्छे से बिहेव करते थे तो हमें वो देखने को मिलता था। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हमारा कोई कमी आ जाती थी या कुछ हो जाता था, कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो वो नहीं देखने को मिलता था। तो ऐसे मतलब ये इनफॉर्मल कंट्रोल है। अब ये देखिए कोई फॉर्मल सज़ा तो है नहीं, लेकिन इनफॉर्मल है ना। तो बेसिकली ऐसे पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो रिवॉर्ड दे के, पनिशमेंट दे के, आपके अंदर जो वो वैल्यूज़ हैं जो एज अ पर्सन आपको चाहिए होंगे जब आप कल सोसाइटी में उतरेंगे, सोसाइटी के साथ डील करेंगे, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। और कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग हम फैमिली से सीखते हैं। पहला हमेशा देख लीजिएगा, हम सही है या गलत है, इनफैक्ट झूठ बोलना हम फैमिली से सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है, शायद आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगे ये बात, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है। आप देखिएगा हमेशा बच्चा जो है वो भांप लेता है, उसको मतलब हम ये कहते हैं ना बच्चे ने झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया, एक्चुअल में वो ऑब्जर्व करता है फैमिली में हर चीज़ को, तो वो चीज़ को भांप लेते हैं एंड देन वो भी वैसे रिएक्ट या एक्ट करना शुरू करते हैं जैसे आप करते हैं। सो बेसिकली दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पीयर ग्रुप। देखिए पीयर ग्रुप का मतलब ये है कि तुम ऐसे लोग जो आपकी उम्र के हैं, आपके एज के हैं, ठीक है, आपके सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मेल कई बार होता है कि बॉयज़ को बॉयज़ के साथ, है ना, एक एज में खेलना पसंद होता है, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हर किसी का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, जब हमारी जो फैमिली है, जिसने, जब मैंने आपको बोला कि सबसे पहले राइट एंड रॉन्ग फैमिली सिखाती है, कुछ राइट एंड रॉन्ग फैमिली ने सिखाए और जैसे ही आप पीयर ग्रुप में गए वहाँ पे राइट एंड रॉन्ग जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो फैमिली ने सिखाया होता है और जो पीयर का होता है, वो अगर उसमें बहुत बड़ा गैप हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बच्चे के दिमाग में, एक उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ को वो सही कहे और कौन सी चीज़ की तरफ वो जाए। सो बेसिकली जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। अब देखिए हमारी अगला एजेंसीज हैं, हमारा रिलीजन। आपको पता ही है, तो रिलीजन के नाम पे तो हमारे यहाँ पे कत्ल हो जाते हैं, ठीक है। कोई कहता है कि हिंदूज आर सुपीरियर, कोई कहता है मुस्लिम्स आर सुपीरियर, कोई कहता है सिख आर सुपीरियर, कोई कहता है ये क्रिश्चियनिटी सुपीरियर है। लेकिन रिलीजन का काम बेसिकली ये बिल्कुल नहीं था जो अब बन गया है। रिलीजन वॉज नॉट एट ऑल फॉर दिस, क्योंकि अगर आप हर रिलीजन को उठा के देखें, आप दुनिया का कोई भी रिलीजन पढ़ लें और सब रिलीजन का जो निचोड़ है वो सबका सेम है बेसिकली, बस हाँ कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो जो रिलीजन है ना, वो एक इंसान को क्यों बनाया गया था, रिलीजन बेसिकली क्या करता है कि इंसान को बेसिकली उसके अंदर एक फियर जो है वो डाल के रखता है। उसको ये बोलता है कि अगर आपने कोई बुरी चीज़ की तो आपके साथ ये होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो आप जन्नम में जाएंगे या हेल में जाएंगे या आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप अच्छे काम करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रिलीजन ने बनाया। क्यों बनाया रिलीजन ने? बेसिकली आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, है ना। तो अब आजकल तो लोग ये इस कॉन्सेप्ट से भी नहीं डरते, बट ये कॉन्सेप्ट आया इसीलिए था ताकि हम एक वेल बिहेव्ड पर्सन की तरह काम करें इस सोसाइटी में, है ना। सो बेसिकली रिलीजन का काम क्या है? हमें ये बताना सही क्या है, गलत क्या है, हमें ह्यूमैनिटी सिखाना, हमें सामाजिक जो कौशल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समाज में रहने के लिए चाहिए, कॉपरेशन है, रिलीजन हमें वो सिखाता है। रिलीजन हमें टॉलरेंस सिखाता है, लेकिन उल्टा हो गया है आजकल, रिलीजन को लेके ही हम इनटॉलरेंट हो गए हैं, जबकि रिलीजन हमें ये चीज़ें सिखाता है। रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन स्टिल हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलीजन हमारे अंदर डालता है। रिलीजन हमें ये सिखाता है दैट ओके, आपको किसी का बुरा नहीं करना है ना। पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट इसीलिए बना है ना। आपको किसी की चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रिलीजन जो है वो सिखाता है। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप जाते हैं, उनका सबका ही ये काम है कि आपको एक ऐसा इंसान बनाना कि आप कल को सोसाइटी में डील कर सकें। आपने देखा होगा हमारी जो किताबें होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोशलाइजेशन का। जो समाजीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही एक्चुअली में आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम, जो लार्जर ईयर होते हैं, ठीक है, आपके ज़िंदगी के आप लगा लें 13-14 साल जो होते हैं आपके मैक्सिमम, अगर आप कम से कम भी पढ़ाई करें तो इतने साल जो हैं आप कम से कम आपने लगाए होंगे, ठीक है। आप फर्स्ट से शुरू हो जाइए, ठीक है, आप स्कूल फर्स्ट से ही स्टार्ट कीजिए, तो आप उस टाइम पे मतलब कितनी चीज़ें हैं जो आप स्कूल से सीखते हैं। टीम वर्क आप स्कूल से सीखते हैं। क्यों गेम्स क्यों खिलाई जाती हैं स्कूल में? आपको यूनिटी सिखाने के लिए, आपको कोऑपरेशन सिखाने के लिए, कोऑर्डिनेशन सिखाने के लिए, कंपटीशन सिखाने के लिए, अहमियत बताने के लिए कि कंपटीशन कितना अहम होता है। कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली एक्चुअली में कॉन्सेप्ट कंपटीशन का कुछ और था, लेकिन हमने उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ज़्यादा बांट दिया है। लेकिन कंपटीशन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप compete करें, आप अपनी क्षमता के अनुसार compete करें और अपनी एबिलिटी को इनफैक्ट जो आपकी एबिलिटी उसको परखें, उसको बाहर निकालें, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा टाइम, बेसिकली जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं। इसीलिए टाइम है कि ओके दिस इज़ 8 o'clock इज़ योर स्कूल टाइम। उससे पहले या 7 बजे आप स्कूल जाएंगे, उससे पहले जब आप स्कूल जाएंगे तो आपकी फर्स्ट क्या होगी, आपका व्हाट यू कॉल प्रेयर होती है या फिजिकल एक्सरसाइज होती है। ये सारी चीज़ें क्यों कराई गई हैं? टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ लोग कहते हैं क्या स्कूल में पीटी क्यों कराते रहते हैं। बेसिकली हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है और हर चीज़ का एक लॉजिक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्कूल सिखा देता है, ठीक है।
या आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखा देता है। अब अगेन यहाँ पे भी अगर आपने कोई आपका व्यवहार को रीइंफोर्स किया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, आपको पनिश किया जाता है, अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हैं, लेट्स से आपने गेम्स में अच्छा किया, आपने कोई आपका जो है कोई अच्छा व्यवहार रहा है तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। क्लास में टीचर आपको मॉनिटर बना देगी या सारे क्लास के सामने आपकी तारीफ़ करेगी, प्रेज़ करेगी, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे, है ना। तो ऐसे जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपको मिलते रहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ताकि आपका जो व्यवहार है वो रीइंफोर्स हो जाए, ठीक है। मास मीडिया, आपको पता ही है मास मीडिया का तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। फेक न्यूज़ करके तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और जो कमाल की बात यह है कि मीडिया में जो भी चीज़ आती है लोग उसको एक्चुअल में यकीन करते हैं एंड देन वो उसके ऊपर रिएक्शन भी देते हैं। सबसे पहला है न्यूज़पेपर। जैसी आंखें खोलो सुबह सबसे पहले जो लोग करते हैं वो है दे रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही ऑब्वियसली कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाती है, दैन उस इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस करते हैं सारा दिन, ठीक है। और मतलब ऐसे ही आपका टीवी है, टीवी से हम कितनी सारी आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए हैं, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह आ गए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है आपको पता है। ये बेंडूरा जी हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो अग्रेशन है वो बेसिकली मीडिया से बच्चा सीखता है, मीडिया में वायलेंस दिखाई जाती है इससे एंड बच्चा भी अग्रेशन सीख जाता है। तो बेसिकली क्या है कि मास मीडिया हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंट रोल। उसमें अच्छी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत चीज़ें ही ऑब्वियसली हम सीखते हैं, अच्छी चीज़ें देखिए कितना पता चलती है, दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है। दुबई हमें पता चला कि अच्छा दैट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने कहा कि आप आएँ, कोरोना जब ये सारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उन्होंने इन्वाइट किया लोगों को कि आप आ सकते हैं, अब हम कोरोना का टेस्ट लेते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये कैसे पता चला, ऑब्वियसली थ्रू मीडिया ओनली, है ना। आजकल यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, आप अपनी ये सारी चीज़ें देखिए, आप कितनी इन्फॉर्मेशन सारा दिन में कंज्यूम करते हैं, है ना। आप इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं, वो नीचे 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 स्क्रॉल करते जाओ, कितनी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हैं और आपको शायद अवेयरनेस नहीं होगी, बस उस इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। सो और जो मीडिया होता है वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, उससे आप कोई भी बदलाव जो है वो ला सकते हैं। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पावर बेसिकली, और आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या आप किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं थ्रू मीडिया। अब देखिए सोशलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों होना चाहिए सोशलाइजेशन बेसिकली। देखिए आपको मैंने बताया कि सोशलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है, जिस दिन से आप आए दुनिया में, और सोशलाइजेशन ना केवल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो कल्चर है, जिस कल्चर में जिस तरीके का आप खाना खाते हैं, आप देखिएगा हर घर के खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दी सोशलाइजेशन। जैसा आपकी मदर कुक कर रही होंगी, जो भी बेसिक चीज़ें वो यूज़ कर रहे होंगे, आप भी वैसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वैसे ही चलता है। जैसे हैरानगी की बात मुझे जो लगी थी, जिस दिन मैं जब ये लेक्चर भी बना रही थी, तब भी उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि एक्चुअल में ऐसा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मदर से सीखी हैं, जैसे कि रिसेंटली अपनी मदर से पनीर बनाना घर पे सीखा है। सो सेम तरीके से द वे शी इज़ मेकिंग, सेम। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, ट्रांसमिशन हो रही है। तो आपका जो कल्चर है वो ना केवल आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप कैसा ड्रेसअप करते हैं, आपकी रूल्स क्या हैं, बातचीत करने के, या ऐसे होता है ना कि आपको बताया जाता है कि ओके आप इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ऐसे आपको रिएक्शन करना है, ऐसे आपने बातचीत करनी, वो सारी चीज़ें एक्चुअली में सोशलाइजेशन से ही आई हैं। ओके, सोसाइटी जो है वो अपने सोशल सिस्टम को मेंटेन करती है सोशलाइजेशन से। ऑब्वियसली बात है, अगर हम एक सिविल इंसान हैं या सिविल बीइंग हैं, वो सोशलाइजेशन की वजह से ही है, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं हैं तो देखिए फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन में लॉ है, लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो लॉ इज़ ऑलवेज देयर टू पनिश यू, है ना।
तो वो सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंसान ये सीखता है कि उसको बिहेव कैसे करना है सोसाइटी में, एक सोशल बिहेवियर होता है। हम जो हैं वो हम सोशलाइजेशन से सीखते हैं। सोशल बिहेवियर क्या होता है, आपको एक समाज में आप रह रहे हैं तो किस तरीके से आपने व्यवहार करना है, वो सोशल बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोसाइटी में घूम रहे हैं तो आपको कोई मिल जाए तो आप उसे नमस्ते करेंगे, ग्रीट करेंगे, ये एक सोशल बिहेवियर है। ऐसे तो नहीं कि उसे खाने को दौड़ जाएंगे, ठीक है, और किसी के साथ ऐसे ही गुस्सा नहीं करना, आप करके बड़े को आप करके बात करनी है, छोटे से भी आप करके बात करनी है, एक सोशल बिहेवियर है बेसिकली। सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हैं, सामाजिक पहलू है उसके अंदर एक बहुत अहमियत रखता है, जो ये जो सोशलाइजेशन है इसका आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, ऐसे बच्चे जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं और एक बच्चा जो आर्मी बैकग्राउंड से आता है और एक बच्चा जो नॉर्मल सिटीज़न है, तो उनके जो पर्सनालिटी होगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैंने तो एटलीस्ट ये नोटिस किया है, आप भी किया कीजिए। अपनी आईज़ जो हैं, अपने सेंसेस खोल के रखा कीजिए और अपने आसपास ऑब्जर्व किया कीजिए, तो उनकी पर्सनालिटी और दूसरे एक बच्चे की पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो सोशलाइजेशन ही है बेसिकली, ठीक है। सोशलाइजेशन आपके अंदर हर चीज़ इनकलकेट करता है, बेसिक चीज़ें। टॉयलेट ट्रेनिंग सोशलाइजेशन है। कुछ लोग बहुत ईजिली टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे रिसेंटली अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ऑब्जर्व किया कीजिए तो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान है। जैसे मेरी मदर बोल रहे थे, तो हमारे जो मेरी मॉम के घर पे जो हेल्पर हैं, उनकी बेटी 1 साल की है, तो मेरी मदर ने बोला आपको ये सिर्फ 1 साल की है और वो 1 साल में ही बता देती है कि उसको कब टॉयलेट आया है। वो कभी टॉयलेट बीच में नहीं करती है। अगर उसे बाथरूम जाना है तो शी विल ऑलवेज टेल कि मुझे बाथरूम जाना है। अब देखिए 1 साल का बच्चा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को 2-2, 3-3 साल तक हम टॉयलेट ट्रेनिंग ही देते रहते हैं कि भाई क्यों, क्योंकि शायद हम उतना नहीं, अब उनके वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, डाइपर डाल दो, डाइपर डाल के रख लो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन देखो वहाँ पे वो बच्चा ऐसा कर रहा है, ये अगेन सोशलाइजेशन है। सो बेसिक चीज़ें आपकी सोशलाइजेशन, मैं हैरान थी सुन के, बिकॉज ये एक एक्चुअली में सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सोशलाइजेशन अपना प्रभाव छोड़ती है। सोशलाइजेशन आपको बहुत सारे कौशल सिखाती है, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे एक पब्लिक स्पीकर बनना हो, चाहे टीचर बनना हो। ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर भी बनते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोल है आपको वहाँ तक पहुँचाने का। आप कुछ भी बनते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी बने, अगर आप डॉक्टर भी बने तो ऑब्वियसली आप वो स्किल भी आपने सीखी बिकॉज ऑफ योर टीचर्स। टीचर के बगैर तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना। सो बेसिकली जो सोशलाइजेशन है वो आपको एक कौशल जो है वो भी सिखाती है। दूसरा एलिमेंट सोशलाइजेशन में ये है कि आप जो भी रोल आपने प्ले करना है सोसाइटी में, वो आपको सोशलाइजेशन से ही मिलता है। देखिए हम सबसे उम्मीद की जाती है, कुछ रोल्स आप प्ले करते हैं, कुछ रोल्स मैं प्ले कर रही हूँ, हम सब कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रोल्स देखूँ तो मैं एज अ टीचर आपसे इंटरेक्ट करती हूँ, ये एक अपना एक सामाजिक रोल है जो मुझे मिला है, ठीक है। तो उसमें कैसे, अब देखो ऑब्वियसली एज अ टीचर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, कुछ कौशल हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, वो सामाजिकरण से आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप एज अ फादर, एज अ डॉटर, एज अ मदर, आपसे जो चीज़ों की उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशन की जाती है, वो सारी के सारे जो रोल है उसको परफॉर्म कैसे करना है वो सोशलाइजेशन से ही आता है, ठीक है। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बस उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमने ये भी जानना है, इसमें 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, जैसे जेंडर रोल एंड ऑल के बारे में, वो हम करेंगे अगले क्लास में। और किसी ने कहा है कि उनको स्किनर इरिक्सन, है ना, उनको वो पढ़ने हैं, तो हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस करने हैं ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और मैं लिख लेती हूँ उसी टाइम पे अपनी डायरी में कि अच्छा ये अब हम नेक्स्ट जो है हम करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, पहले तो थैंक यू सो मच
वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। पसंद आता है तो ऑब्वियसली आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है टू दी एडुटैप, है ना। और जो भी आपके क्वेरीज हैं उन्हें आप मेल कर सकते हैं www.edutap.co.in पे, ठीक है, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। चलिए जी, धन्यवाद।